See guys, the first subject which I have taken, that is orthopedics. And first let's have a look. See, FMG December 2020 से मैंने शुरू किया है and I went till the end of FMG December 2022 और आप कहें Jan 2023, क्योंकि वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ था। और मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें येलो में है मैंने मार्क कर रखी है वो डायरेक्ट रिपीट्स हैं ऑर्थोपेडिक्स के टिपिकली, ठीक है। और जो ग्रे वाले हैं वो क्या है कि वो इंटर रिलेटेड हैं। शायद ऑर्थोपेडिक्स में तो वो मुझे रिपीट डायरेक्टली नहीं दिखा, बट शायद वो किसी और सब्जेक्ट में वो आते रहते हैं, आप वो देख करके यू कैन रिकॉग्नाइज। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव वाला जो है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, ये क्या है आपका? ये आगे ऑर्थोपेडिक्स में तो आगे के ईयर में मैंने नहीं देखा, या शायद टीचर ने इंक्लूड नहीं किया, किसी और सब्जेक्ट में इनडायरेक्ट वे में वो मेडिसिन के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में आया होगा। वो रेडियो रेजिस्टेंट या रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर करके वो पूछते रहते हैं, यू नो दैट। एंड द थर्ड क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है, ये डायरेक्टली रिपीट होता ही रहता है। इसमें गैलियाजी फ्रैक्चर या फिर वो पूछते हैं मोन्टेजिया या कोलीज या ग्रीन स्टिक या फिर स्केफॉइड, ये अक्सर रिपीट होता रहता है। और ये सारे रिपीट्स आपको मैं आगे दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। मैंने अभी फिलहाल मार्क कर रखा है क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अब इससे पहले वाले तो मैंने इंक्लूड किया नहीं है, इससे पहले के ईयर में। ये कहीं ना कहीं उससे पहले के ईयर से रिपीट होगा कुछ, ठीक है। तो अभी आपको आगे मिलेगा। एंड द फोर्थ वन इज़ पटेलर फ्रैक्चर, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज़ हिप एंटीरियर डिसलोकेशन, दैट इज़ फैबर एंड फैडर। और सेवन्थ वन है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और रिकेट्स और स्कर्वी और पेजेट्स डिजीज़। ये कंसेक्यूटिवली मतलब इनका कुछ रेडियोग्राफ देख के या कुछ हिस्ट्री देख करके वो पूछते रहते हैं। और एक है एथ नंबर, जिसमें आपको इमेज आता है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला, वो लेग का या फिर कई बार हैंड का भी इमेज होता है। और फिर ये देखो आप 10th नंबर में रिलेटेड टू मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कुछ इंजरी हुई तो कौन सा नर्व वगैरह इंजर्ड होगा, ये ऑप्शन में होता है। तो अल्नर नर्व इंजरी ये भी कंसेक्यूटिवली आता ही रहता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। हाँ, अब आप आ जाओ, अब आपको रिपीट्स पता चलेंगे अगले ईयर में। अब आप आ जाओ FMG जून 2021। अब आप आ जाओ इसमें, देखो आप फैबर फैडर वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया, ऊपर ऊपर आया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो हेयर, दिस वन फैबर फैडर ऑलरेडी इधर आया हुआ है और ये यहाँ पे भी रिपीट हुआ है फैबर फैडर। GCT जो है वो आपको आगे निकल मिलेगा, जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, और GCT आपको आगे वाले ईयर में मिलेगा रिपीट। और फिर आप 6 नंबर पे देख सकते हो मीडियन नर्व इंजरी या फिर रेडियल नर्व या एलनर, ये भी कंसेक्यूटिवली आता रहता है। ऊपर ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन इसका मिल चुका है, ठीक है। आप ये देखो अल्नर नर्व इंजरी वाला मिला हुआ है, ठीक है, ऊपर 10th नंबर पे ये जो है, ठीक है। तो मतलब द मेन आइडिया ऑफ दिस सेशन इज़ कि आप मतलब बच्चों को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि रिपीट्स होते नहीं है। ऐसा नहीं है, रिपीट्स आर देयर, दे एग्जिस्ट, दे रियली एग्जिस्ट, ठीक है। और आज मैं आपको सामने वो प्रूव करूँगा। अब आप आ जाओ आगे के ईयर में, FMG दिसंबर 2021। इसमें तो पूछो मत, डायरेक्ट रिपीट्स हैं, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली। GCT इससे पहले वाले ईयर में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे GCT ऑलरेडी आया हुआ है। इसमें भी है, थर्ड नंबर पे है GCT। सेकंड वो अल्नर नर्व इंजरी ऑलरेडी ऊपर आया हुआ है। इनमें से मीडियन नर्व पूछा था, इस बार अल्नर नर्व पूछा। तो देखो जो कंसेक्यूटिव चीज़ें हैं, जो नर्व इंजरीज हैं वो 2-3 हैं, वैसे ही फ्रैक्चर वाले भी 4-5 हैं। तो अब हमेशा वो सेम चीज़ तो रिपीट नहीं होगी ना, तो वो इनडायरेक्ट टाइप के रिपीट्स हैं, कि एक बार ये पूछा, एक बार ये पूछा, एक बार ये पूछा, तो वो भी एक प्रकार का रिपीट ही है। यू शुड एक्सेप्ट इट। आई मीन सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ तो नहीं पूछेंगे ना वो, तो इनडायरेक्ट वे में एक बार ये एक बार ये, तो वो भी एक प्रकार का रिपीट ही है, ठीक है। कभी अल्नर से पूछते हैं वो, कभी रेडियल से पूछते हैं, कभी मीडियन से पूछते हैं। सी इसमें तो रिपीट्स देखो, वो सेम प्रकार का टॉपिक ही 2 बार रिपीट हुआ। ये रिस्ट ड्रॉप वाला एक रेडियल इंजरी वाला इन हुआ, ठीक है। और फिर नीचे आकर के अल्नर नर्व इंजरी, तो यू कैन सी। और उसके बाद फिर आप आ जाओ नीचे, 5th नंबर फैबर एंड फैडर, ये तो उनका फेवरेट है। वो कभी भी मतलब कि वो पूछते ही पूछते हैं किसी भी फॉर्म में। कभी इमेज के फॉर्म में इधर पूछा था जून 2021 में, ऊपर भी पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ आप देखो ये फैबर एंड फैडर। हिप डिसलोकेशन के फॉर्म में पूछा था, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, इस टाइप से। और फिर इधर भी देखो डैशबोर्ड इंजरी के फॉर्म में इन्होंने पूछा। 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल माइलोमा। वो एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स में फर्दर उन्होंने डायरेक्ट रिपीट तो नहीं किया है, बट आपको पता है ये वाला क्वेश्चन, ये हिस्ट्री के फॉर्म में या मेडिसिन में कभी कहीं ना कहीं वो रिपीट होता ही रहता है। इसलिए मैंने इसको ग्रे मार्क किया, क्योंकि टुडे आई हैव इंक्लूडेड ओनली ऑर्थोपेडिक्स, एंड ऑर्थोपेडिक्स के में रिपीट डायरेक्टली मुझे नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया। बट सी आप देख सकते हो FMG दिसंबर 2021 का 1 2 3 4, मतलब ये 4 क्वेश्चन तो एकदम कंटिन्यू हो गए रिपीट, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल। और उसके अलावा इनडायरेक्ट भी कई चीज़ें होंगी जो शायद इधर नहीं है, बट शायद वो एनाटॉमी में होगी या कहीं और होगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये 7th नंबर टार्सल बोन आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ये आपको पता है आजकल का रीसेंट क्वेश्चन ये काफ़ी चल रहा है। हमेशा वो फूट का इमेज देते हैं और टार्सल इमेज वो पहचानने के लिए बोलते हैं,
ठीक है, रेडियोग्राफ दे करके। तो ये भी एक कॉमन है, बट मुझे आगे नहीं दिखा इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं से अच्छे इंस्टीट्यूट से और उनके कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं रिकॉल्स, उससे मैंने उठाया। यू कैन ट्रस्ट इट। और अब आ जाओ, अब आ गया एफएमजी जून 2022। देखो इसमें भी आप देखो, इसमें स्कोफाइड फ्रैक्चर आया। ये कहाँ से रिपीट हुआ है? रिपीट फ्रॉम दिसंबर 2020। आप यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपको बोला था या तो गैलियाजी, मोंटेजिया, कोलीज या ग्रीन स्टिक और स्केफाइड। ठीक है, इस बार इन्होंने गैलियाजी पूछा था दिसंबर 2022 में, और फिर इन्होंने नीचे आकर के देखो, आप देख सकते हो, इन्होंने स्केफाइड पूछा। तो ये मैंने इसीलिए लिख दिया रिपीट फ्रॉम दिसंबर 2022। उस टाइम इन्होंने गैलियाजी पूछा था। फिर आप आ जाओ, देखो क्वेश्चन का फॉर्म देखो आप गाइज, मैंने ये क्रिस्टल क्लियर करने की एक कंपैरिजन रखा है। ठीक है, सी इन्होंने इस बार पूछा है के वायरिंग। आपको पता है पिछली बार क्या पूछा था इन्होंने दिसंबर 2020 में दे आस्क्ड पटेलर फ्रैक्चर। ठीक है, अब उसी का थोड़ा सा एक आगे वर्जन उन्होंने ट्रीटमेंट पूछा है, मैनेजमेंट पूछा है, मैनेज कैसे करेंगे इस पेशेंट को। तो ये देखो ये रिपीट हो गया ना, ये इस टाइप के रिपीट को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिपीट। अब आपको वो सेम क्वेश्चन नहीं दे सकते, एफएमजी का लेवल भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब डायरेक्टली हु बहु वही क्वेश्चन वही आंसर तो नहीं रख सकते ना। तो आप देखो उसको कैसे ट्विस्ट किया है इन्होंने। एक बार उन्होंने पूछा वो डिजीज़, और दूसरी बार उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट पूछा है। और कुछ क्वेश्चंस तो एकदम डायरेक्ट रिपीट है, जैसे ये जीसीटी अक्सर वो रेडियोग्राफ वगैरह दे करके या फिर हिस्ट्री दे करके वो पूछ लेते हैं। फिर देखो आप सीटीईवी मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये जून 2021 का रिपीट। ठीक है, आप देख लेना ऊपर। और तो देखो 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है। ये हो गया जून 2022 का। अब आ जाओ दिसंबर 2022, ठीक है, या फिर जैन 2023। इसमें देखो ये कोलिस फिर से आ गया। आप पैटर्न देखो गाइज, मतलब मैंने ये कंपैरिजन, मैं यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखा, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि ऐसे करके एकदम से कंपेयर कर रखा हो। दैट्स व्हाई आई थॉट कि मतलब एक क्रिस्टल क्लियर मैं मिरर दिखाना चाहता हूँ आपको कि रिपीट्स आर देयर, वो एग्जिस्ट करते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पहले करो, जब आप 1.5 साल पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो वो पढ़ो, और उसके बाद जब फाइनली आप आते हो ना, तो कुछ हाई चीज़ें हैं वो आपको कैसे पता चलेगा वो पैटर्न, जब आप ये एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन करोगे। तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जो PYQs है ना, दोज आर मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलेगा और उसी के बेस पे उसी के इर्द गिर्द आप फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। क्योंकि सोचो, मैंने दिखाया ना आपको वो के वायरिंग वाला कैसे आया। एक बार ट्रीटमेंट पूछा, एक बार उन्होंने डायरेक्टली डिजीज़ पूछा, कल को कुछ और सिम्टम पूछ देंगे डायरेक्ट कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब कुछ भी आज ए पूछा है तो कल बी पूछेंगे, फिर सी पूछेंगे, वो कंसेक्यूटिवली उसके इर्द गिर्द आसपास दे आर कीप ऑन आस्किंग। अब इसमें आप देखो कोलिस फ्रैक्चर अगेन, मैंने बोला वो 3-4 फ्रैक्चर्स हैं, उनमें से कोई एक आता ही आता है। और फिर फैबर फैडर तो पूछो मत, इनका वो कॉमन ही हो गया है बिल्कुल। फिर ये वायरस वैल्गम वाला आया था, आई थिंक हैंड का इमेज था इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो गया रेडियल इंजरी, नर्व इंजरी, ये फिर से इंजरी वाला क्वेश्चन आया। और उसके बाद फिर ये रिपीट हुआ आपका दिसंबर 2020 से। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ओए, ये भी दिसंबर 2020 से हुआ है। एक बार दिसंबर 2022 में चलते हैं हम लोग 20 में। सी OARA ये आपको मिल गया, और एक ये मीडियल एपिकॉन्डाइल अल्नर वाला। ठीक है, तो इसमें अल्नर पूछा है, उसमें रेडियल पूछा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मतलब और आपको मैं वन मोर थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर हेयर कि ये जो FMG दिसंबर 2022 या फिर ये जो जैन 2023 वाला है, दैट पर्सनली आई फेस्ड इट। ठीक है, आई गेव इन दिस एग्जाम। सो मतलब ये कन्फ्यूजन मत रखना कि ये क्वेश्चंस वाकई में आए भी हैं क्या। स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि कई बार टीचर ने अच्छा ऐसे ही इंस्टीट्यूट ने बना दिया होगा या ऐसा कुछ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये एग्जाम मैंने खुद फेस किया था, दीज क्वेश्चंस वर देयर। हाँ, 2-1 क्वेश्चन यार आगे पीछे होते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन टीचर ने अगर रिकॉल में बताया तो हो सकता है वो 2 क्वेश्चन ना आए हों, 8 ही आए हो। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, हमें फाइट इस पर नहीं करना चाहिए कि सर वो 2 क्वेश्चन नहीं आया। प्रॉब्लम ये है कि मतलब हमें उसको समझना है कि एग्जैक्टली आता क्या है, ये दिखाने के लिए रिकॉल सेशंस किए जाते हैं। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं आप उस पर फोकस करो, और उस पैटर्न के हिसाब से आप उसके आगे पीछे पढ़ना शुरू करो। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन है। एंड वन मोर थिंग, ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आपको लिंक मिल जाएगा इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फर्दर अगर इस टाइप का और वीडियो मैं देखता हूँ बनाऊँगा, आज एक सब्जेक्ट का ही मैं कर पाया। सो फर्दर आई विल स्टार्ट मच मोर सब्जेक्ट्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं क्रिस्टल क्लियर ऐसे ही आईना आपके सामने रख दूंगा ताकि आप कंपैरिजन कर सको। आप देख सकते हो ये सब रिपीट्स हैं येलो वाले, तो सोचो इतने सारे जो हैं वो तो हमें क्लियरली वी आर सीइंग। इनडायरेक्ट रिपीट्स भी कई सारे हैं गाइज, मैं आपको बता दूं। अगर इस हिसाब से 3 to 4 का भी आप एवरेज लोगे ना, कुछ सब्जेक्ट छोटे भी हैं, तो मैं अगर 15 अच्छे सब्जेक्ट का भी देख लूँ, 14 से 15, तो अगर आप 3 या 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना,
तो लगभग 50+ क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो वो तो हो गए इस टाइप से येलो वाले वर्जन में, और फिर ये ग्रे वाले वर्जन में भी और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो रिपीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बस आपको वो ट्विस्ट, वो लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं, आई नो दैट, आई एक्सेप्ट दैट। तो वो आपको समझना है, दैट यूल हैव टू अंडरस्टैंड, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, मच मोर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बट वो टॉपिक्स वही होते हैं, सिलेबस वही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप दैट विल हेल्प यू। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।